हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूडो फोर्स। देखो, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आ जाएगा समझ में। इस वीडियो के बाद आ जाएगा समझ में, ठीक है। देखो, सूडो फोर्स होता क्या है। सबसे पहले ये बताओ, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। अब सर, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। देखो, सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखो, इनर्शियल फ्रेम कौन सा फ्रेम होता है। देखो, जो फ्रेम रेस्ट में है, ठीक है, जो फ्रेम रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोई फ्रेम अगर रेस्ट में है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे सिंपल जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो वो कैसा था बताओ। प्रोजेक्टाइल छोड़ो, जब हम बॉक्स को पुश कर रहे थे, ठीक है, बॉक्स को जब हम पुश कर रहे थे तो फ्रेम कैसा था। बताओ। इनर्शियल फ्रेम था, ठीक है ना। इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है, जो फ्रेम रेस्ट में, या इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ब्लैक पेन से रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें जो फ्रेम होता है वो एक्सेलरेट कर रहा होता है। फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है। ठीक, फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होता है। जैसे हमने पढ़ा था बस में, जहाँ आपका ऑरा जो था वो माइनस हो गया था। ठीक, ये बस है, ठीक, ये कैसी बस है, चाहे जैसी बस है छोड़ो। तो जब ये ड्राइवर आगे बढ़ रहा था बस को लेके, तो आप पीछे गिर जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो फ्रेम हुआ ना, ये कौन सा फ्रेम हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, देखो, जो न्यूटन्स के लॉज होते हैं ना, वो डायरेक्टली इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वर होता है ना, वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में अगर बैठा होता है तो न्यूटन्स के लॉ अप्लाई नहीं होते। इसका मतलब देखो, ऑब्जर्वर यहाँ बाहर खड़ा था, ठीक, ये बॉक्स एक्सेलरेट हो रहा था, ऑब्जर्वर नहीं साथ में, ठीक, ये ऑब्जर्वर है, ये फ्रेम के साथ एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, न्यूटन्स के लॉ वैलिड करने के लिए इसमें हमें लगानी पड़ती है एक सूडो फोर्स। हाँ, एक सूडो फोर्स, ठीक। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, तो जो न्यूटन्स के लॉ जो होते हैं उनको अप्लाई करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें लगाना पड़ता है एक सूडो फोर्स। ठीक, अब देखो, पढ़ते हैं सूडो फोर्स होता क्या है। ठीक, सूडो फोर्स होता क्या है, देखो, सूडो फोर्स एक झूठी फोर्स होती है, ठीक है, झूठी। सर झूठी कैसे। सूडो फोर्स जो होती है ना, वो एक ऐसी फोर्स होती है जो सिर्फ एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर को फील होती है और किसी को नहीं। मान लो तुम यहाँ बस में खड़े हो, ठीक है, बस आगे गिर गई, सॉरी, बस आगे चल रही, तुम पीछे गिर गए,
ठीक है, पढ़े थे ना इनर्शिया वाले में। तो जब तुम गिर गए ना, तो यहाँ मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी है, तुमने उससे बोला कि जो फ्रेम हुआ वो एक्सेलरेट हुआ, इस वजह से मैं पीछे गिर गया क्योंकि मुझ पर एक सूडो फोर्स लगा। लेकिन गर्लफ्रेंड कही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो सूडो फोर्स है ना, वो सिर्फ इस बंदे को फील हुआ, इसको नहीं। क्योंकि ये जो बंदा था ना, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर था। समझ में आया? सूडो फोर्स तब फील होती है जब जो ऑब्जर्वर होता है ना, वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम के मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है। समझे? उस पर सूडो फोर्स लगती है। इस पर सूडो फोर्स कितनी लगी? एफ सूडो इज इक्वल्स टू माइनस एम ए क्या है? इसका एक्सेलरेशन, ठीक, ए नॉट इसका एक्सेलरेशन, ठीक। तो जो एफ सूडो है ना, मैंने माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि जो एफ सूडो है वो उसको इस पीछे लग रही है, पीछे लग रही है ना, तभी तो पीछे गिरा। जब तुम बस में खड़े हो, बस आगे चली, तुम पीछे गिरे, तो तुम्हें एक पीछे फोर्स फील होगी। वो फोर्स कौन सी होगी? वो होगी सूडो फोर्स, वो होगी सूडो फोर्स, ठीक। अब देखो, जो एम है ना, ये एम तुम हो, और ये जो ए है, ये फ्रेम का एक्सेलरेशन है, ठीक है। जो सूडो फोर्स होती है ना, वो हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक, नोट कर लेना। जो सूडो फोर्स होती है, सूडो फोर्स हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक। जो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स वो हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड ही लगेगी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कौन सा? वही बस वाला। देखो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्सेलरेटिंग बस का, ठीक है। मान लो एक बस है, वो सडनली फॉरवर्ड एक्सेलरेट करती है, ठीक। जो बस है ना, वो सडनली आगे फॉरवर्ड एक्सेलरेट करती है। ये अब बस कैसे बनती है यार? यहाँ तुम खड़े हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये बस आगे मूव कर रही है, ठीक है। जो पैसेंजर होगा ना, उस पर इनर्शिया लगेगा और वो अपनी ओल्ड स्टेट मेंटेन करना चाहेगी, ठीक है। वही इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है पहले। तो ये फॉरवर्ड मूव करेगी जब, तो ये बॉडी होगी वो पीछे की तरफ धक्का खाएगी, है ना। तो क्या होगा ना, जो बस के अंदर पैसेंजर है, वो एक सूडो फोर्स फील करेगा। वो बोलेगा कि यार मुझे धक्का लगा, धक्का इन अ सेंस उसको फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? सूडो फोर्स, ठीक है। लेकिन वो एक रियल फोर्स नहीं होता। क्यों रियल फोर्स क्यों नहीं होता? देखो, ये बोलेगा कि मुझे एक धक्का लगा पीछे, ठीक है। लेकिन ये बोलेगा, ये जो ऑब्जर्वर है, ये बोलेगा अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कोई फोर्स फील ही नहीं हुई, ठीक है, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन ये कहेगा यार मुझे सही में एक धक्का फील हुआ। क्यों? इसको क्यों फील हुआ, इसको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, ये कैसा है, ये इनर्शियल फ्रेम देख रहा है, ठीक। तो देखो, पैसेंजर बोलेगा कि मुझे पीछे की तरफ धक्का लगा, लेकिन ऐसा कोई ऐसा जिसका रियल फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक। ये बस एक सूडो फोर्स है। वो बस का जो एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ है, ए मान लेते हैं, ठीक है। पैसेंजर का मास अगर m है, तो उस पर एस सूडो कितना लगेगा? एस सूडो लगेगा ma, मतलब एफ सूडो m a, ये m है, ठीक है। तुम्हारा मास, एक्सेलरेशन ये है फ्रेम का, तो इस पर भी एक्सेलरेशन a लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी अपोजिट साइड, ठीक, अपोजिट। देखो, जो सूडो फोर्स होती है ना, वो असली नहीं होती। असली क्यों नहीं होती है? सबसे पहले ये बताओ, असली फोर्स कौन सी होती है? अभी तक जो हमने पढ़ी, टेंशन पढ़ा हमने, है ना, वेट पढ़ा, नॉर्मल फोर्स पढ़ा, ये सब असली फोर्स होती हैं।
लेकिन सूडो फोर्स का मतलब है, देखो किसी फिजिकल इंटरेक्शन से नहीं आता है सूडो फोर्स, ठीक है। सूडो फोर्स किसी फिजिकल इंटरेक्शन से आ रहा है, जो बस थी, है ना, उस पर तुम खड़े थे, तो तुम्हें किसी ने फिजिकली आके धक्का दिया नहीं, कैसा तुम्हें फील हुआ, ठीक है, तुम्हें फील हुआ। सूडो फोर्स कोई फिजिकल इंटरेक्शन से नहीं आता, ठीक। सूडो फोर्स कोई फिजिकल इंटरेक्शन से नहीं आता। दूसरा पॉइंट, इसका कोई रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता, ठीक है। इसका कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता, ठीक है। और मेन चीज़, सूडो फोर्स कब लगती है, जब जो फ्रेम होता है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है, ठीक। एक्सेलरेटिंग फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो अगर हम इसको ग्राउंड से देखें ना, मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्टिव से, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा कर दूँ, तो अगर हम इसको ग्राउंड से देखें तो हमें इसमें कोई सूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बस की फ्रेम से देखते हैं तो इसमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं जो न्यूटन्स लॉ होते हैं वो सूडो फोर्स से कनेक्टेड कैसे होते हैं, मतलब कैसे न्यूटन्स लॉ वैलिड करने के लिए इन नॉन इनर्शियल फ्रेम हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। देखो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन करेगा, ठीक। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ, अगर नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक। लेकिन ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए ही ट्रू है, ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए ही ट्रू है, ठीक। ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए ही ट्रू है, ठीक है। अगर तुम इसको एक्सेलरेटिंग बस के पर्सपेक्टिव से देखोगे, ये जो बस है जो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक, अगर तुम इसके पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि कोई फोर्स ही नहीं है, कोई रियल फोर्स नहीं है जो तुम्हें पीछे ढकेल लिया है, किसी ने तुमको फिजिकल टच से धक्का नहीं किया, तुम अपने आप पीछे चले गए। कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हें एक लगा सूडो फोर्स, कोई रियल फोर्स नहीं लगी, तुम्हें लगी एक सूडो फोर्स, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कोई तुम्हें आके धक्का दे दिया, ठीक। ये जो बस है वो एक्सेलरेट करेगी तभी तुम पे सूडो फोर्स लगेगा ना, ठीक है। इसीलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होता है उसमें न्यूटन्स लॉ को वैलिड बनाने के लिए हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जो एक्सेलरेटिंग बस है उसमें तुम खड़े हो, तुम्हें लगता है कि बिना रियल फोर्स के तुम पीछे जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, न्यूटन्स लॉ फेल हो जाएगा ना, क्योंकि इस पर रियल फोर्स लग ही नहीं रही है, ठीक है। इसलिए हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को वैलिड बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सूडो फोर्स यूज़ करते हैं।